इशिता और रमन को साथ में देखकर रूही के उड़े होश, वो लेगी दोनों से बदला। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब मेहिका और दोनों रूमी की शादी हो रही होती है तो वहाँ पे इशिता और पीहू दोनों खड़ा होकर बस शादी को अटेंड कर रहे होते हैं। तभी अचानक से रमन आ जाता है। सभी के चेहरे देखने लायक होते हैं कि अचानक रमन आ कहाँ से गया, क्योंकि वो रूमी से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है। इसी बीच पीहू की नजरें आ जाती है वहां जहाँ पे आग जल रहा होता है और इशिता के पल्लू कुछ जलने वाले होते, तभी वहां दोनों को आकर रोक लेती है। यह देखकर पीहू बहुत ज़्यादा नाराज हो जाती है और कहती है कि आप लोग क्या कर रहे हो, पीछे हटो। आदि कहता है कि अब दोनों को मिलाने का टाइम और वक्त आ चुका है। लेकिन रमन इशिता से इतना नफरत करता है, वहीं दूर खड़ी रूही बस उन दोनों को कहती है कि हम आपको कभी एक नहीं होने देंगे। आपको एहसास होना चाहिए कि अपनों को खोने का दर्द कैसा होता है। इसी बीच रमन कहता है कि मुझे किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है और वो अपने पीहू को गोद में उठाता है और कहता है कि आपको पता है पीहू बेटा, क्योंकि पापा उन्हीं से प्यार करते हैं जिनको ज़्यादा डांटते हैं। बस वहीं दूर खड़ा रूही यह सब चीज़ देख रही होती है। जब आलिया से दोनों को पता चलता है कि वो शादी अटेंड कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा उसे बुरा लगता है, आलिया और अभिमन्यु को। दूसरी तरफ जब यहाँ पे आती है रूही तो वहाँ निधि आकर उसे बहुत टॉर्चर करती है और कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम रूम से कमरे से बाहर नहीं जाओगी, तुम क्या करने के लिए गई थी, तुम्हें पता है आज मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी। इतना कहकर उसका हाथ जबरदस्ती खींच कर कमरे में ले जाकर उसे कुछ बोलती है। तभी वहाँ पे कहती है कि आपको क्या लगता है मैं उन दोनों को एक नहीं होने दूंगी, सीता भल्ला और रमन भल्ला को, क्योंकि उनकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई है। जहां निधि कहती है कि व्हाट इशिता, क्या इशिता जिंदा है। यह खबर सुनते ही निधि के होश उड़ जाते हैं और कहती है कि इशिता जिंदा है, मुझे तुमसे यही काम है, तुमने बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ सुनाया। अब एक बात और ध्यान रखो, तुम उन लोगों के बीच में नहीं जाओगी। जहाँ पे रूही कहती है कि मुझे उन दोनों से बदला लेना है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। निधि इस प्रकार से आग बबूला देखती है रूही को तो उसमें बहुत खुश होती है और कहती है कि जो काम मैं नहीं कर पाई वो इसकी बेटी कर दिखाएगी। यही तो हमारा मोटिव था। अब देखते हैं दोनों की शादी और दोनों कैसे मिल सकते हैं। जब इशिता सबको फूल बांट रही होती है तो पीहू की नजरें सिर्फ इशिता पे रहती है। तो वहां पे आता है रमन और कहता है रुको तो जरा, क्यों बीच में आ रहे हो। जहाँ पे रमन कहता है कि मेरी नजरें है, आप वो हार वाली आंटी को इतना देख क्यों रही हो। तो पीहू कहती है कि नहीं, मैं कहाँ देख रही हूँ, मैं तो वहाँ पे हैंडसम लड़के को देख रही थी। तो रमन कहता है कि वाह बेटा, पापा की आंखें बहुत तेज होती है। जहाँ पे पीहू कहती है कि पापा की आंख ना बहुत कमजोर हो गई, तभी तो वो चश्मे लगाए हैं ना, मेरी आंखें तो बहुत ही तेज है। जब वहाँ पे कहता है रमन कि हमें यहाँ जाना चाहिए, पर इशिता की नजरें भी पीहू और रमन के दोनों पे रहती है। जब मेहिका और रोमन की दोनों की शादी हो रही होती है तो सिंदूर पड़ते ही सभी फैमिली बहुत खुश नजर आते हैं और कहते हैं कि अंततः दोनों ने शादी कर ली और यह सिर्फ और सिर्फ इशिता की वजह से हो पाया है। और इधर बहुत खुश होकर कहते हैं कि हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई। दूसरी तरफ रोमी और मिहिका दोनों सभी की आशीर्वाद लेते हैं, बधाइयाँ लेते हैं, सभी बहुत खुश हैं शादी को लेके। जब विदाई का वक्त आता है तो इशिता अपनी बहन मिहिका को देती है छीटने के लिए और जैसे ही वो आगे बढ़ रही होती है तो वो कहती है कि आप हमारा खुद का घर है, हम नहीं चाहते हैं किसी की फैमिली के बीच में कोई भी दरार है। जहाँ पे इशिता कहती है आई एम वेरी हैप्पी, आज वाकई में तुम बहुत खुश हो, तुमने कहा था ना कि तुम नहीं रोओगी, तो फिर क्यों रो रही हो। जब रोमी और मिहिका वहाँ पे जा रहे होते हैं तो मिहिका कहती है कि रोमी, मुझे ईशी आका से कुछ बातें करनी है। सभी अपने अपने टाइम में मशगूल है, अपनी अपनी खुशियां बांट रहे होते हैं। जहाँ पे रोमी कहता है कि चलो ठीक है और वो आगे निकल जाता है। इधर मिहिका जाती है इशिता से बात करने, जहाँ पे इशिता कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम नहीं रहोगे, तुमने सबसे यही कहा था ना, फिर तुम रो क्यों रही हो, तुम तो इतनी अच्छी हो, परफेक्ट हो। और वैसे भी जहाँ पे मिहिका कहती है कि अक्का, मुझे आपने शादी का गिफ्ट तो दिया ही नहीं। तो वो कहती है कि गिफ्ट में तुम्हें क्या चाहिए ये तो बता दे। तो वो कहती है कि मुझे गिफ्ट में ये चाहिए कि आप फिर से घर वापस आओगे, रहोगे और दोनों फैमिली को मिलाने की कोशिश करोगे। जहाँ पे सीता कहती है कि बिल्कुल संभव नहीं है। वैसे भी दोनों फैमिली में इतनी दरारें कैसे हो गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जहाँ पे मेघा रोते रोते इशिता से कहती है तो कहती है कि मैं तो वाकई वादा तो नहीं कर सकती हूँ, बट मैं कोशिश जरूर करूँगी कि तुम्हारे हम लोग की फैमिली सब एक हो जाए, कोई किसी को दिक्कत ही ना हो। इसी बीच दोनों वादा लेते हैं और इशिता मान भी जाती है। जहाँ पे मेहिका के मन में बहुत तरह के सवाल चल रहे होते हैं और कहती है कि अब हमारे दोनों फैमिली एक हो जाएगी, सबको मिलजुल कर काम करेंगे।
साथ हो सकता है इस बीच रूमी भी कुछ ठीक हो जाए। मेघा की आंखों में आंसू देखकर इशिता मान जाती है। पूरे घर वाले बस दोनों को देखे जा रहे होते हैं, बलाइयां लेते हैं। जहाँ पे आलिया उन दोनों की बात सुन लेती और कहती है कि क्या आका अम्मा यहीं हमेशा के लिए रहेंगे, शायद इसीलिए पूरी फैमिली इनको यहाँ पे लेके आई हैं। जहाँ पे आलिया के मन में बहुत तरह के सवाल चल रहे होते हैं। जब आलिया हिमांशु से मिलती है तो कहती है पापा आप ठीक हो ना। फिर वहाँ पे इशिता आ जाती है और कहती है कि हिमांशु अचानक से तुम यहाँ पे कैसे आ गए। तो कहता है कि आजकल तुम शादी बहुत अटेंड कर रही हो, क्या बात है। जहाँ पे रमन कहता है, अभिमन्यु कहता है तो उशिता कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम खामखा इतनी परेशान क्यों हो रहे हो। वो क्या मेरी बहन है, मैंने शादी अटेंड किया तो इसमें बड़ी क्या सी बात हो गई बताओ। लेकिन अभिमन्यु थोड़ा सा गुस्से से बात करता है उशिता से। उशिता कहती है कि व्हाट हो रही हो, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें बोलने का अजीब, तुम ऐसा बिहेव मेरे साथ क्यों कर रहे हो। मुझे नहीं पता इसके बारे में बाबा, मैं चली गई थी, मैं रमन से मिलने क्यों जाऊंगी। अगर मुझे मिलने होते मैं 7 साल अपनी फैमिली से दूर क्यों रहती, मैं वापस क्यों नहीं आ गई। मैं अब दोबारा उस घर में नहीं जाना चाहती हूँ, ना ही मैं रमन की ज़िंदगी में दोबारा आना चाहती हूँ। सो प्लीज़ तुम ऐसा वर्ड मत बोलो, मुझे अच्छा नहीं लगता। इतना कह के हिमानी वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे इशिता के मन में तरह तरह के सवाल चल रहे होते हैं कि आखिर ये लोग ये करने की क्या कोशिश कर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगले दिन जब शूट का टाइम आता है तो दोनों बैठकर जब देख रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि अरे मनी तुम अभी इतना गुस्से में क्यों हो, काम देखते हैं ना, पहले काम करना जरूरी है। वैसे भी तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैं वापस उस घर में जाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रूहान की बात आती है तो उसकी क्लाइंट अगर कहती है कि मैम वो बहुत ऑनेस्टली बहुत इस काम के लिए परफेक्ट है, सब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तभी अचानक से हो जाती है एंट्री रमन की। रमन जैसे ही सीता को देखता है वो आग बबूला हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम आगे पीछे मेरे घूमोगी तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा और मैं तुम्हें अपना लूंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम मेरे लिए 7 साल पहले ही नहीं थी और अब भी नहीं रहोगी। इस बीच पे इशिता कहती है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे शूट कराने के लिए आया हूँ और आज हमारी कंपनी का शूट है। जहाँ पे रमन कहता है कि ओ मुझे पता चला वो तुम्हारी ही कंपनी है जिसने रूहान ने ऐसा लिया था। जहाँ पे दोनों में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, दोनों बहुत ज़्यादा बहस करने लगते हैं। जहाँ पे इशिता को बहुत गुस्सा आता है, वो रमन को बहुत कुछ सुना देती है और कहती है कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, और मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि तुम हमारी कंपनी में ऐसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम ही काम करने वाले हो। जहाँ पे इशिता कहती है कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जहाँ पे रमन उस क्लाइंट पे चिल्लाता और कहता है कि अगर आपको पता था कि मैं इस क्लाइंट के साथ काम कर रही हूँ तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया, पहले मुझे क्यों नहीं बताया। जहाँ पे कहती है सर प्लीज़, अगर मैं इनको इन्होंने भी मुझे दुगनी रकम दिया है, अगर मैं इन्हें मना कर दूंगा तो वो मुझे शो अप कर देंगे जिससे कि हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। आप समझ रहे हैं ना, हम लोग क्लाइंट से बात करते हैं। तो इशिता कहती है कि क्या अभिमन्यु को क्या इस बारे में पता था। निधि तो बोलती है कि हाँ इस बारे में उन्हें पता था। इस बात पे इशिता को बहुत गुस्सा आता है, कहती है कि इतनी बड़ी बात हमसे छुपा के रखा मनी ने। जब इशिता को पता चलता है कि वो बेचारा रमन ही था। आगे एपिसोड देखने के लिए जियो प्लस हॉटस्टार या फिर स्टार प्लस पे अवेलेबल है।